हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। इस चैनल में भगवान श्री कृष्ण के बहुत अच्छे कोट्स एंड वाणी अपलोड किए जाते हैं, जिसको फॉलो करके आप अपने जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस ला सकते हैं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। इस संसार में पत्नी होना, पति होना फिर भी सरल है, किंतु यदि समझ पाओ तो प्रेम होना अत्यंत कठिन है। पति पत्नी सोचते हैं कि संसार में 7 फेरे लेने हैं, अर्थात 7 जन्मों का उनका साथ रहेगा, किंतु ऐसा नहीं। जब तक प्रेम ना हो ये संभव है ही नहीं। हमारा ये प्रेम है राधा, जो इस संसार का आधार है। इसे नाम देना उचित है ही नहीं। विश्व महाभूत जीवन की रचना में इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्या है ये पंच महाभूत? जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। अब केवल जीवन की रचना में इनका योगदान नहीं है, शरीर की रचना में इनका योगदान नहीं है, अपितु ये हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक भी हैं। अब आप अचंभित हो जाएंगे कि कदाचित उस दृष्टिकोण से आपने कभी देखा है कि नहीं। मैं आज आपको समझाऊं। इनमें से सबसे बड़ा तत्व जल, ये हमें क्या सिखाता है? जल, इसका नाम ही जल है, परंतु ये कभी हमें जलाती नहीं, ये कभी हमें जलन नहीं देती। ये क्या करती है? हमारी प्यास बुझाती, हमें शीतलता देती, जीवन देती। इससे हमें क्या सीख प्राप्त होती कि आपका उद्भाव चाहे जहां से भी हो, आपका जन्म कहीं का भी हो, आपके कर्म ये श्रेष्ठ होने चाहिए। आप जल को किसी भी पात्र में रख दीजिए तो उसके अनुसार अपना आकार ढाल लेती है। इससे हमें क्या सीख मिलती? इससे हम ये सीखते हैं कि हर परिस्थिति में हमें ढल लेना चाहिए, स्वयं को ढाल लेना चाहिए। जिस भी देश में हम हो, जिस स्थान पर हम हो, जिस भाव में हम हो, जिस व्यक्ति के साथ हम हो, हमें सुख के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी शिक्षा दी हमें जल, जो कभी हम देख ही नहीं पाए। स्वयं को जल की भांति बना दी। सुख की धारा में स्वच्छंद होकर बहेंगे आप। स्वयं के आकार को तोड़ दीजिए, स्वयं की सीमाओं को तोड़ दीजिए। आप एक दिन महानता अवश्य उपलब्ध करें। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन के 5 महातत्वों में से दूसरा तत्व है धरती, भूमि, धरा, धारण करने वाली, जो हम सभी को धारण करती है, अच्छा हो या बुरा, अपने कर्तव्य का पालन करती है। और यही सीख है हमारे लिए। हमें भी हमारे सारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वो हमारे प्रति हो, हमारे परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या ईश्वर के प्रति। ये सीख हमें धरती देती है। ये पैरों से पिसती है और बदले में हमें वनस्पति देती है। आगे चलने के लिए हम इस धरती को पीछे ढकेलते हैं अपने पांव से। ये धरती हमसे घृणा नहीं करती, ये हमारे अगले कदम की प्रतीक्षा करती है, उसका स्वागत करती है। और कदाचित इसीलिए इस धरती को धरती माता कहा जाता है। और ये पदवी, ये स्थान, ये सम्मान, ये प्रेम इसके आकार के कारण या भार के कारण इसे नहीं मिला है, इसे मिला है इसके संस्कार के कारण। यदि आप भी धरती की भांति बन जाते हैं, यदि आप भी अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं, विश्वास के साथ उसे स्वीकार करते हैं, यदि किसी और की सफलता में भी आप प्रसन्नता प्राप्त करना सीख जाते हैं, यदि आप थोड़ा सा कष्ट सह के किसी और को प्रसन्नता दे सकते हैं, किसी और की सेवा कर सकते हैं, तो आप भी धरती की ही भांति महान बन सकते हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।
जीवन के पंच महातत्वों में से एक है वायु। वायु जो कभी दिखती नहीं, अभी तो उसे अनुभव हम कर सकते हैं, और सबसे अधिक अनुभव इसका तब होता है जब वायु की कमी होती है। वायु लुप्त हो जाए तो तुरंत ही हमें ज्ञात हो जाता है कि अरे वायु तो नहीं है, ये तो समस्या होगी। अब इस वायु से हमें क्या सीख मिलती है? ये वायु हमें सिखाती है कि कभी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हम सभी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारी श्रेष्ठता, हमारी योग्यता, हमारी महत्वता ये संसार समझे, पर अपनी महत्वता सिद्ध करने के लिए बल दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति, ये समाज, ये संसार आपको स्वयं से दूर करेगा, आपसे दूर चला जाएगा, तो आपकी महत्वता क्या है इसका आभास उन्हें अपने आप ही हो जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वायु की भांति बन जाए, वायु जिसका कोई भार नहीं। परंतु जब समय आता है, जब तूफान का ये रूप लेती है, तो बड़े से बड़ा विध्वंस से मचा देती है, और तब इसकी शक्ति की कोई तुलना नहीं। वायु जो अपने संचालन से पृथ्वी को प्राण देती, अपने परिवहन से ये मेघ लाती, इस धरा की प्यास बुझाती, वायु की भांति आप बन जाएंगे तो हल्के हो जाएंगे, ऊपर उठेंगे इस संसारिकता से, भौतिकता से, मोह माया से, और तब आपको आभास होगा कि प्रेम क्या है। तब आप जानेंगे कि देना ही जीवन है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन के पंच महातत्वों में से एक तत्व है आकाश। आकाश जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं, आकाश जो अनंत है, और सदैव हमें ये लगता है कि आकाश हमसे जुड़ा हुआ है। क्यों? अभी आकाश हमारे लिए क्या कुछ नहीं करता, ये हमें उड़ने की स्वतंत्रता देता है, ये मेघों को धारण करता है ताकि हमारी प्यास बुझ सके, ये सूर्य को उसका स्थान देता है, चंद्रमा को उसका स्थान देता है, ताकि हमें प्रकाश भी मिले, अंधकार भी मिले, ताकि हमारे जीवन में सामंजस्य रह सके। अब आकाश से बहुत कुछ सीखने के लिए है। यदि हम भी आकाश की भांति बन जाते हैं, हमारे अपनों को वो स्वतंत्रता देते हैं जिससे वो उड़ सके, जिससे वो अपने सपनों को पूरा कर सके, जिससे वो इस जीवन को स्वयं अनुभव कर सके, स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सके, तो सोचिए हमारा अस्तित्व भी कितना विशाल हो जाएगा। यदि आप भी आकाश की भांति बन जाएंगे, तो आप भी आकाश की ही भांति अनंत हो जाएंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन के 5 महातत्वों में से 5वां तत्व अग्नि। अग्नि जो जलाती है, किंतु वही ताप भी देती है। निश्चित रूप से अग्नि हमें जला सकती है, किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि अग्नि से स्वयं कितना जलना पड़ता है, से स्वयं कितना ताप सहना पड़ता है। ये स्वयं जलती है हमें ताप देने के लिए, स्वयं जलती है हमें ऊर्जा देने के लिए, हमें प्रकाश देने के लिए, अंधकार में मार्ग दिखाने के लिए, शत्रुओं का सामना करने में हमारी सहायता ये करती है, स्वयं जल। जब हम किसी देवता के लिए यज्ञ करते हैं, तो देवताओं के भोजन को ग्रहण करने का निमित्त ये बनती है। कितना कुछ स्वयं सहती है, कितना कुछ हमें देती। आप भी अग्नि की भांति बन जाइए, स्वयं कष्ट सहिए दूसरों की सहायता के लिए, उनके जीवन के उद्धार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, इस समाज के लिए स्वयं पीड़ा उठाइए, प्रकाश पुंज बनिए और सबका मार्गदर्शन कीजिए, सबको मार्ग दिखाइए। जिस दिन आप अग्नि की भांति बन जाएंगे, उस दिन जैसे अग्नि की पूजा की जाती है, आप भी वैसे ही पूजनीय बनेंगे। जैसे हर शुभ कार्य में, हर यज्ञ में, हर पूजा में अग्नि को स्मरण किया जाता है, वैसे ही हर शुभ कार्य में आपको भी स्मरण किया जाए। और जिस दिन आप ऐसा बन जाएंगे, उस दिन
जीवन का वास्तविक मर्म क्या है आप जान जाए। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। पंच महातत्व, पंच महाभूत, इनके विषय में मैंने सब कुछ आपको बता दिया, कैसे ये हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं और क्या शिक्षा हमें इनसे प्राप्त होती है। निश्चित रूप से ये पंच महातत्व हमारे देह का निर्माण करते हैं, किंतु एक छठा महातत्व भी है, एक ऐसा तत्व जिसका ना कोई भार है ना कोई परिमाण है, परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, सोच। कोई इसे आत्मा कहता है, कोई इसे विवेक कहता है, कोई प्राण कहता है, तो कोई कहता है चेतना। अब ये चेतना जब पंच महातत्वों के साथ जुड़ जाती है, जब एक हो जाती है, तब मनुष्य जीवन का निर्माण होता है। अब आपके देह का निर्माण जन्म से ही पंच महातत्व कर देते हैं, किंतु ये सोच, ये चेतना, इसे आपको स्वयं आगे ले जाना है, इसे दिशा देनी है, इसका विकास आप ही को करना है। कैसे? आप पर निर्भर करता है। आप इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। एक ऐसी दिशा दे सकते हैं, ऐसा सदुपयोग कर सकते हैं कि आप किसी दिन भगवत गीता का ज्ञान दें। ऐसा दुरुपयोग भी कर सकते हैं, ऐसी दिशा भी दे सकते हैं कि आप शकुनी की भांति महाभारत रच। चयन आपका है, बस इस चेतना की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि ये चेतना शुद्ध होगी तो प्रेम होगा, यदि ये चेतना अशुद्ध होगी तो द्वेष होगा, और मेरे विचार से सुख और शांति प्रेम से ही मिलेगी, द्वेष से कदापि नहीं। तो आइए इसी प्रेम के साथ कहें, राधे राधे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।